वेलकम स्टूडेंट्स इन सिंप्लीफाइंग मैथ्स, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में मैंने आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन से सिखाने की कोशिश की है, जो कि कई बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं बोर्ड में, और इस बार भी आने की संभावना है। और जो कॉन्सेप्ट है इस पे आधारित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, होते क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे ये नंबर देखिए, यहाँ 1 है, अगला नंबर 2, फिर 3, फिर 4। तो 1 में क्या किया हमने, 1 ऐड किया तो 2 आए, 2 के बाद में 1 ऐड किया 3, 3 के बाद में 4, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5, 6। कैसे आ रहा है 1 1 ऐड करने से। इसमें क्या हो रहा है, 30 माइनस किया, फिर 30 माइनस किया, फिर 30 माइनस किया, माइनस, इट मीन्स हमने -30 को हम ऐड करते जा रहे हैं। तो अगला नंबर जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 20 एंड सो ऑन। अभी इसमें देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, फिर 1, फिर 1। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 12+1। ओके, इसमें नंबर देखिए क्या है, 0। डिफरेंस कितना है, 0 0। अगला नंबर भी 3 ही रहेगा। इनमें कितने का डिफरेंस है, देखिए -1.5 1। अब ईच ऑफ द नंबर जो है, ये वाले जो नंबर्स हैं ये सब टर्म्स कहलाते हैं। तो आपको अगर ये कुछ कोई नंबर जोड़ने से अगर अगला नंबर मिलते जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसमें ये जो डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी है। कि अगर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.5 का डिफरेंस है, तो जो आपकी सेकंड टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है। मीन्स -1.5 में से आपको माइनस का 1 माइनस करेंगे, तो -1.5 प्लस 1, इट मीन्स माइनस का 0.5 विल बी द डिफरेंस, या उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी। ओके, यहाँ पे बार बार काम आएगा डी। पर ये जो है ये एक एक टर्म है, ये पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से पढ़ना है आपको। देखिए ये आपको मैंने बताया, ईच टर्म इज वन मोर देन द टर्म प्रेसिडिंग इट, ईच टर्म इज 30 लेस देन टर्म प्रेसिडिंग इट, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द टर्म प्रेसिडिंग इट, ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट आर 3, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय -0.5 को ऐड करने से आ रही है, that is subtracting 0.5 from the term preceding to it. So, an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. This fixed number is called the common difference, जैसा मैंने आपको बताया था, of the arithmetic progression. Remember that it can be positive, negative or zero also. Let us denote the first term of an AP बाय A1, सेकंड टर्म जो है उसको A2, तो A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक आप देख सकते हैं इसको। देखिए A अगर मैंने लिखा था तो A, उसमें आपने D को जोड़ा एक बार, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। अभी जैसे फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में, 3/2, ए का वैल्यू आ गया 3/2। एंड कॉमन डिफरेंस, तो मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। इट मींस 1/2 -3/2 आप करेंगे, तो आपके पास में 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 3, इट मींस -2/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर विल बी द -1। तो डी कितना आ जाएगा आपके पास में, -1। ओके, which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two. तो आपको ये देखना है कि 4, 10 में से 4 का कितना है, 6, 16 में से 10, 6, 22 - 16, 6। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें फिर से 6 जोड़िए तो 28, एंड उसके नेक्स्ट कितना होगा 34 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आइए, तो -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए -1 - 1, तो नंबर आ गया माइनस का 2। अब -2 ऐड करिए, 1 में अगर -2 ऐड किया मैंने, तो पहले 0 एंड फिर -1 आया, इसमें -2 को ऐड किया -3, फिर -5, अभी फिर से कितना आ जाएगा -7, फिर आ जाएगा -9। अब
अब इसमें 2 में से -2 को करिए, तो 2 माइनस -2, तो ये हो गया 2 + 2 मीन्स 4। कितना आ गया इधर में? 4। तो नेक्स्ट टर्म कितना है? अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या यही हो रहा है क्या? -2, 2 -2 आया, फिर -2 में से -2 गया, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो इट इज नॉट एन एपी। फिर यहाँ पे देखिए, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 0, तो 1, तो ये जो है इसमें कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एपी। देखिए ये हो गया फर्स्ट, दिस इज एन एपी। सेकेंड वन, वाइल द कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास में d-2 है, तो दोनों टर्म्स आ गई, एक -7 एक -9। ओके, फिर आते हैं हम कि कॉमन डिफरेंस जो है d, जैसे 6, 13, 20, 27 है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 7 जो है वो कॉमन डिफरेंस आता जाएगा। In which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression? The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each. क्या ये बनाता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की? नहीं। तो देखिए, फर्स्ट किलोमीटर का आपने ₹15 लिया, फिर सेकंड में आपको 8 जो है एडिशनल किलोमीटर के लिए जुड़ते जा रहा है, तो 15 एंड 8 कितना हो गया आपके पास में? 23। फिर आप 8 जोड़ते जाइए, हर एक के लिए कितना जोड़ते जाएंगे हम? 8। तो ये क्या करेगी? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी जिसकी फर्स्ट टर्म इज 15 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। सो 23, then 31, 39 and so on forms an AP because every next term is 8 more than the preceding term. फिर आता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 10 आ गया, तो फर्स्ट टर्म होगी 10। आप a के अंदर जोड़िए, तो a प्लस d 20, 20 में 10 जोड़ो 30, फिर 40 हो गई फर्स्ट 4 टर्म्स, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज, आपको दिया है a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0, तो -2 में 0 जोड़िए, 0 आ गया, फिर से -2, फिर से -2, तो इसमें कितना है? a इक्वल टू -2 है एंड d इक्वल टू 0 है, विल बी द -2 -2 -2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? अगर ये एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस d भी लिखना है और उनकी 3 मोर टर्म्स लिखनी है आपको। देखिए 2, 4, 8 एंड 16, तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया, कितना आ गया? 4, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये नॉट फॉर्मिंग एन एपी हो गया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि 2, 5/2, 3, तो आपने क्या किया? 5/2 में से 2 को माइनस किया, 1/2 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया है आपके पास में? d इक्वल टू 1/2। तो सेकंड अगली टर्म निकालने के लिए इसके अंदर 1/2 जोड़िए, फिर 1/2, तो यू विल गेट द आंसर्स 4, 9/2 एंड 5। फिर आता है क्वेश्चन कि -1/2, -3.2, -5.2 एंड -7.2, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपके पास -2 आया, फिर -2 आया, फिर -2 आया, तो इसमें d कितना हो गया? -2, तो आप इस -7.2 में फिर से -2 को ऐड करेंगे, तो -9.2, फिर -11.2, फिर -13.2 आते जाएगा। इसी तरह से -10, -6, -2, -2 है, तो आप -6 में से -10 को माइनस करिए, आपके पास 4 आ गया। फिर आपने -2 में से -6 को किया, तो फिर से 4, फिर 2 में से -2 किया तो 4 आ गया। इसका मतलब कि इसमें क्या हो गया? d इक्वल टू 4 जो है वो गिवन नंबर्स आर इन एपी। तो अगला नंबर क्या होगा? 2 में 4 जोड़िए तो 6, फिर 10 और फिर 14 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट आते हैं हम 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। आप देखिए 3 प्लस रूट 2 में से अगर आपने 3 को क्या किया? माइनस किया, तो रूट 2 आया, फिर आपने इसमें से इसको माइनस किया तो फिर से रूट 2 आया, a4 माइनस a3 किया तो फिर से रूट 2 आया। इट मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? रूट 2 है। गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी। 3 मोर टर्म्स क्या होगी? आपको इसके अंदर रूट 2 जोड़िए, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, देन 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। लाइक दैट इसमें देखिए कि आप इसमें से इसको माइनस करते तो पॉइंट, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म तो 0.02 आता है, थर्ड में से सेकंड करने पे 0.002 आता है, तो ये दोनों ही डिफरेंस अलग हो जाने की वजह से दीज आर नॉट फॉर्म्स एन एपी।
फिर इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन है ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब ए 4। तो आप ए स्क्वायर में से ए को माइनस करिए तो ए माइनस वन आता है, फिर ए स्क्वायर, तो ये भी क्या कर रही है कि इसमें डिफरेंट आने की वजह से डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। अगला है √3 √6 √9 एंड √12। आप √6 में से √3 को माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि √3 √2 माइनस वन आएगा। फिर √3 माइनस टू आ रहा है, तो ये भी क्या हो रही है, डजंट फॉर्म एन ओपी बिकॉज दीज आर नॉट हैविंग अ कॉमन डिफरेंस। फिर एक क्वेश्चन है कि √2 कॉमा √8। तो √8 को जो है आप जो है √8 को 2√2 लिख सकते हैं, इसको आप 3√2 लिख सकते हैं, इसको आप 4√2 लिख सकते हैं। ये हो गया 2√2 और ये था √2। अब आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। थर्ड और सेकंड का डिफरेंस √2, फोर्थ का और इसका डिफरेंस √2। तो इसमें कितना हो गया, डी कितना हो गया, √2। तो अगली टर्म्स में क्या हो जाएगा, 5√2 एंड 6√2। तो ये हो गया 50 एंड 6 6 या 36 एंड 2, ये हो गया 72। तो √50 एंड 72 विल बी द नेक्स्ट टर्म। अगर आपको एक और लिखना है तो 7√2, तो 7 7 या 49, तो √98 विल बी द थर्ड टर्म। ओके, तो so √50 √72 एंड √98 विल बी द आंसर्स। फिर है nth टर्म ऑफ एन एपी। आप पढ़ रहे थे कि जो फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म a2 जो है a प्लस डी, आपने डी जोड़ा। थर्ड में क्या किया, a प्लस 2d। थर्ड टर्म चाहिए लेकिन यहाँ 2d जोड़ रहे हैं, मतलब 3 में से 1 कम। फोर्थ टर्म चाहिए तो 4 माइनस 1 कर दिया आपने, तो 3d हो गया। तो nth टर्म अगर आपको चाहिए तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेर d इज द कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म आपको क्या करना है, निकालना है। तो दिस विल द फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी। An is also called general term of an AP. There are m terms in AP, then last term which is sometimes also denoted by small l. Find the 10th term 2 7। तो आप इसमें a निकालिए, पहले कितना है 2, d है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो 10th टर्म, तो a 10 इक्वल टू a प्लस 9d, a प्लस n माइनस वन डी होता है, तो 10 माइनस वन हो गया 9d। यहाँ आ गया 2 प्लस 9 इंटू 5, मतलब कि 47। 47 will be the answer. Next है which term of the AP 21 18 15 is minus 81। तो आपको जो है इस फॉर्मूले में जो है आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चीजें दी गई है और कौन सी चीज आपको निकालनी है। यहाँ देखिए ए एन आपको दिया हुआ है पहले से टर्म, मतलब -81 आपको दिया हुआ है टर्म है, ए है 21, ओके, प्लस कौन सा है ये टर्म, तो nth टर्म है मान लेते हैं, एंड d जो है 18 माइनस 21 जो है वो आता है माइनस का 3। ये हो गया -81 एंड 21 जब इधर आ जाएगा तो -21 इक्वल टू -3 इंटू n माइनस वन। तो ये हो गया आपके पास में 102 माइनस का, इधर है -3 n माइनस वन, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा 9 एंड 3 4 12 इक्वल टू n माइनस वन आ गया। तो n इक्वल टू कौन सा हो गया, 35th टर्म जो है दैट विल बी द -81। तो n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 35 आ गया। अब आपको बोल रहे हैं कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। नेक्स्ट वी वांट टू नो देयर इज एनी n फॉर विच an इक्वल टू 0। आप अगर ऑल्सो इज एनी टर्म 0 अगर पूछ रहे हैं यहाँ, तो n की जगह यहाँ पे जो है -81 की जगह आप कितना रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो 21 प्लस n माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो सो 8th टर्म विल बी द 0। फिर आते हैं इसमें, इसके अंदर देखिए आपको निकालना कैसे है। मैंने जैसे बताया आपको फॉर्मूला पता है, a इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म दी गई है, तो ये हो गया n की जगह कितना हो गया, n इक्वल टू 3, 26 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n इज 3, देन 3 माइनस वन इट मीन्स 2, एंड कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं, आप d निकालिए। यहाँ पे 26 को इधर लाएंगे आप तो 24 इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू आपके पास में 12 आ गया है। 24/2 होगा तो 12 आ जाएगा। तो 2 में 12 जोड़िए आप, यहाँ पे हो गया 14
एंड 14 में जब 12 जोड़े तो 26। इसी तरह से ये करना है। दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a2 प्लस a2 इक्वल टू कितना होता है a प्लस डी। तो 13 इक्वल टू आ गया a प्लस डी। एंड फोर्थ टर्म कितना है a4 इक्वल टू होता है a प्लस 3d। तो यहाँ पे हो गया कितना 3 इक्वल टू a प्लस 3d। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए इक्वेशन को, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं, ए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरीके से जो है आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके हो जाएंगे। ठीक है, 14 इज द मिसिंग टर्म हो गया। उसके बाद में आता है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, उसके अंदर थर्ड है ये, दिस इज द थर्ड वन। तो जो है a इक्वल टू कितना है 5 है एंड फोर्थ टर्म है 19/2। आपने इसमें वैल्यूज पुट किया तो d इक्वल टू 3/2 आ गया है। तो d की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपको जो है 13/2 एंड 8। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इसी तरीके से हो सकते हैं। फिर है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो अब आप बताइए कि मैंने मान लेते हूँ कि 3 digit numbers are divisible by 7. तो first 3 digit number that is divisible by 7 are, first number is 105, second number is 105 plus 7। 3 digit number का पहला नंबर कौन सा है, हमारे को पता 105 है। सेकंड नंबर क्या होगा, इसमें 7 को ऐड कर दो। थर्ड नंबर क्या होगा, फिर से 7। तो कॉमन डिफरेंस d तो बन गया 7 और a इक्वल टू कितना बन गया 105। लेकिन अब इतने कितने नंबर हैं तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको जो nth टर्म है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता करेंगे आप, देयरफॉर 105 112 एंड 119। तो आपको पता है कि सबसे लास्ट नंबर कौन सा होता है 999, जो कि 3 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर जो है उसमें क्या कितना बच जाता है, रिमाइंडर अगर हम 7 से डिवाइड करते तो 5 बचता है। तो आपको पता है कि 5 को अगर माइनस करेंगे तो 994 विल बी द लास्ट नंबर। तो ये कहाँ तक जाना है 994 तक जाना है। तो इस इधर हमारा क्या हो जाएगा 994। जैसे ही हो जाएगा आप इसके अंदर जो है वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका जो है n इक्वल टू कितना आ गया 128। देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। देन आता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap आर इक्वल। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लिख गया है यहाँ पे। आपको ये बताना है कि इन दोनों सीरीज के अंदर कौन सी टर्म है जो इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इसकी nth टर्म लिखते हैं। इसका a कितना है 63, तो इसकी nth टर्म लिखते हैं 63 प्लस n माइनस 1 और 65 में से 63 गया तो ये हो गया इसका nth टर्म, मान लेते हैं जो इक्वल है। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी n निकालते हैं तो इसका हो गया 3a हो गया प्लस n माइनस 1 हमको पता नहीं है दोनों की, एंड 10 माइनस 3 यहाँ पे कितना हो गया 7। जब हम ये टर्म दोनों की इक्वल है तो जैसे ही हम दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यूज जो है इक्वल आने लगेगा। तो ए एन आ गया यहाँ 61 प्लस 2n, इसका आ गया है आपके पास में 7n माइनस 4। जैसे ही आपने दोनों को इक्वल करेंगे एंड इक्वेट एंड रीअरेंजिंग यू विल गेट n इक्वल टू 13। तो देयरफॉर द 13 टर्म ऑफ बोथ दीज एपीज आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर एक्सरसाइज का ही 20th क्वेश्चन है ये। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर and then increased her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become ₹20.75। तो आपको ए एन जो है वो दिया हुआ है 20.75। ओके, इंक्रीज कितना कर रही है तो डी कितना हो गया आपके पास में 1.75 एंड ए जो है वो ₹5 था फर्स्ट वीक में। तो आप वैल्यूज पुट करिए, देखिए एन है वही मिसिंग है। आप फॉर्मूले के अंदर जो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा करके और जैसे ही आप इसमें रीअरेंजिंग करके सॉल्यूशन करेंगे देन यू विल बी गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। जैसे ही आपने किया तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 10। सम ऑफ द, अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। हमने nth टर्म निकाल ली, अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। जैसे कि a प्लस डी a प्लस 2d थी, बट इनमें जो है जो nth टर्म है इसका सम क्या होगा।
तो इसका सम होता है s इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको याद करना है। और अगर आपको यहाँ पे देखिए आप n बाई टू और ये जो a प्लस nth टर्म ऑफ a हो जाती है ये वाली, तो अगर आपको लास्ट टर्म दी गई है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं n बाई टू ए प्लस एल। तो इस चैप्टर के अंदर दो फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म का जो इम्पोर्टेंट है एंड दूसरा है जो सम का इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। यहाँ पे भी वही बात है कि एस एन जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, उसके अंदर एन बाई टू आपको निकालना है। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में आपको क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है वो देखना है। ए कितना है 24, डी है 21 माइनस 24, इट मीन्स डी इज इक्वल टू माइनस का 3 है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सम आपको दिया हुआ है तो 78 इक्वल टू एन बाई टू, टू इंटू 24 48 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री। आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके जैसे ही निकालोगे तो एन की वैल्यू जो है वो आपके पास में आ जाएगी एन बाई टू 51 माइनस थ्री एन आ गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस 52। यहाँ पे प्लस होने की वजह से आप जो है इसके ऐड करने पे 17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 52 आना चाहिए, दैट विल बी 13 एंड 4। तो आंसर कितने हो गए आपके पास में 4 और 13। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, जिसकी की nth टर्म ये दी गई है तो आप n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गई 3 प्लस टू इक्वल टू 5, n की जगह 2 रखिए तो 2 2 जा 4 एंड 3 7, सेकंड टर्म हो गई 7। थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 2 जा 6 एंड 3 हो गया 9। इसको देख करके आपको क्या पता लग रहा है कि 24 टर्म्स का निकालना है तो n इक्वल टू कितना है 24, a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 2। तो अब आप सम जो है सम ऑफ 24 इक्वल टू जो है फॉर्मूला रखें, सर जो है इजीली आपको मिल जाएगा। ये देखिए 24 बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जैसे ही आपने फॉर्मूला रखे वैल्यूज आ गई आपके पास में 672। फिर आता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, ए इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज 45, एल इक्वल टू 45, सम इज 400, सम इज 400। अब देखिए आपको ये मैंने लाया हूँ उसी कॉन्सेप्ट में, सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग हैं और सारे कॉन्सेप्ट जो है उसमें यूज आ जाएंगे। कोई भी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते, एन का वैल्यू जो है वो आपको नहीं दिया हुआ है, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, रीअरेंज करिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो आंसर कितना आया आपके पास में हियर, एंड फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपका जो है नंबर ऑफ टर्म्स तो आपकी इससे निकल गई n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 40, ये एक इक्वेशन बन गया जो कि nth टर्म का है। तो टर्म नंबर टर्म जो है आपको पता नहीं है कि जैसे 45th टर्म जो है लास्ट टर्म है 45, तो ये कौन सी टर्म है, तो 45 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में जैसे ही आप रखेंगे तो ये आपके पास में आ गया। फिर आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला लगाया इससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी जो, तो आप इसको पहले भी लगा सकते हैं। जैसे ही आपको पास में n की वैल्यू जैसे आप निकाल दी आपने 16, तो आप ये वाला फॉर्मूला इसके बाद में लगा सकते हैं कि nth टर्म जो है आपको दी गई है 45, सो ये हो गया 5 प्लस n माइनस वन, n आपके पास में आ चुका है 16 माइनस वन इंटू डी, जैसे ही करेंगे आपके पास में d आ गया 80/3। फिर ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लगातार 3 क्वेश्चन आएंगे इनमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है या इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। A spiral is made up of successive semicircle with centers alternatively at A and B starting with center A of radius 0.5। तो पहला टर्म क्या हो गया आपके पास में 0.5 हो गया, लेकिन ये सेमी सर्किल है तो इसका लेंथ कितना होगा। आपको पता है कि सेमी सर्कल है तो सर्कल का 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस, तो सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी पाई इंटू आर। तो ये हो गया आर की जगह 0.5 है तो ये हो गया 0.5 पाई, ये दिस विल बी द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितने हो गया 1 सेंटीमीटर है ये L2, इट मीन्स
यहाँ पे हो गया है आपका 1 पाई, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 पाई, उसके बाद में आपका एट ए रेडियस कितनी बढ़ गई आपकी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 1 पाई हो गया, तो प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई इट सो ऑन। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ, आपको 13 का लेंथ निकालना है। कितने का निकालना है 13। तो आप यहाँ से 0.5 पाई को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 0.5 पाई को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास में 0.5 अगर यहाँ पे कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में 1 प्लस 0.5 टू जा 1, तो यहाँ 2 प्लस 3 डॉट 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 करते करते आपको कहाँ तक जाना है, आपको 13 तक जाना है। तो इसमें क्या हो गया कि आपको सम निकालना पड़ेगा इनका सम। तो इसमें क्या हो गया 1,2,3, यह एक एपी है 1,2,3 एंड सो ऑन। तो इसका ए जो है वो 1 है, डी जो है वो भी 1 है, और एन जो है वो 13 है। लास्ट टर्म भी आपको पता है, तो आप रखिए 13 n/2 a प्लस एल, 13/2 1 प्लस 13, ये हो गया 14/2, तो 2 7 जा 14, तो 13 इंटू 7 इक्वल टू 91। तो ये हो गया 0.5 पाई इंटू 91, ये आपके पास में क्या आ गया इसका सम। इस पाई की वैल्यू को आप 22/7 रखिए, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द राइट आंसर। अब इसमें देखिए वही है कि हाँ, लेंथ ऑफ सेमी सर्किल जो है सेमी सर्कमफेरेंस हो जाएगा, दैट इज पाई आर। फर्स्ट 0.5 पाई, फिर 1 पाई 1.5 2, आपने जैसे ही जो है उसमें कॉमन लिया तो 0.5, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 13 आ गया। आपने फॉर्मूला लगाया 91 आ गया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द आंसर 143। ये 1.5 नहीं है, ये 0 है, 0.5 था ये। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। तो सबसे नीचे है 20, उसके बाद है 19 एंड सो ऑन। तो आप एक यहाँ पे देखिए a इक्वल टू कितना है 20, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 20, और d इक्वल टू कितना है 19 माइनस 20 यानी माइनस का 1। आपको ये पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स हो जाएंगी इसमें, कि एस एन जो है वो मेरे पास में 200 लॉग्स है, सम कितना है मेरे पास में 200, और मेरे को लास्ट टर्म का पता नहीं है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि n की वैल्यू निकाले हम पहले, कौन से फॉर्मूले से, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे ही रखेंगे हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो nth टर्म में कितनी टर्म क्या नंबर आता है उतने ही लॉग्स बच जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में 20 19 18 हो गया, d इक्वल टू -1 हो गया, सम आपको दिया हुआ है, तो एस एन इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। जैसे ही आपने इसके अंदर रखा आपको n जो है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ प्लस है तो आपको दो नंबर सोचने हैं जो इसका एडिशन, जिसको प्रोडक्ट करने पे 400 आए और एडिशन करने पे 41 आए, दैट आर 25 एंड 16। सो द नंबर्स आर, n की वैल्यू आ गई आपके पास में 16 एंड 25। तो यहाँ आती है कि दो वैल्यू हो नहीं सकती। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले जो है ट्राई करते हैं कि 25 जो है n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 25 आया। अगर t n इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर मेरे को पता चले कि कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें कि वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो मैं अगर रखता हूँ 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आ गया 21, तो 21 टर्म्स बिकम 0। सो n इक्वल टू 25 इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने ये पता कर लिया कि इसकी टर्म 0 कौन सी हो जाती है, तो 21 टर्म ही 0 हो जाती है, तो हमारा 25 तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हम लेंगे n इक्वल टू 16। तो आपको ये पता चला कि वहां पे कितनी रो है 16, तो आप 16 टर्म निकालिए। टर्म 16 का फॉर्मूला होता है a प्लस
16 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 15d, डी की जगह आपने -1 रखा तो आपका आंसर मिल गया 5। तो नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16th रो इज 5। फिर हम आते हैं एक और क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन आने की संभावना है, कई बार आता है, प्री बोर्ड में भी कई बार आया है ये। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it. मतलब कि जो पहला 5 मीटर पे रखा है, पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट वो 2 इंटू 5 जाएगा, फिर सेकेंडली क्या करेगा, वो 3-3 मीटर जो है और जोड़े हुए हैं, तो 2 इंटू 5 तो उसको यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही है, 2 इंटू 3 और जाएगा वो। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू, इस बार वो कितना जाएगा, 5 प्लस 3 जाएगा, फिर 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 जाएगा, और सो ऑन, और ये 10th टर्म तक चलते जाएगा। तो ये हो गया 10, ये हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 टू जा, ये हो गया 16, ये हो गया आपके पास में 11 टू जा 22। तो इसी तरीके से आपके पास में क्या बन जाएगी, ये 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर एंड 28 मीटर। तो आपके पास में डी आ गया 6, ए आ गया 10 मीटर, तो ए इज 10 एंड डी इज 6। अब आपको बताना है किसी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो आपको सम निकालना है, ठीक है। तो सम कितने टर्म्स का निकालना है, सम निकालना है आपको 10 टर्म्स का, क्योंकि 10 ही पोटैटो है, तो 10/2, 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 हो गया 9, डी है 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ये हो गया 54 प्लस 20, तो 5 20 प्लस 54 दैट इज 370। दस द सम ऑफ द अबोव डिस्टेंसेस इज 370 मीटर। तो आपके पास में कॉम्पिटिटर हैज टू रन ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 370 मीटर। इस तरह से जो है आपको, ये मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कई बार पीछे सालों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है, वो मैंने आपको इसके अंदर बताए गए हैं। आपको जो है इसमें अच्छा लग रहा है कि यह क्वेश्चंस आपको आगे मिलते हैं और आपको समझ में आया है, तो आप इसको बार बार देखिए और बार बार जो है लर्न करने की कोशिश करिए और अपने से खुद से करने की कोशिश करिए विदाउट एनी support, then you will achieve it. This is from my side. With this I finished, and best wishes from Simplifying Maths. Take care.